Good morning 8th Hindi medium students. So today we start our new lesson, lesson 12 in English, and the title of this lesson is Know More About. Know More About, that means आपका हिंदी मीनिंग know more about यानी किसी बारे में और जानना, ओके, और ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी होना या जानना, ठीक है. सो इट्स अ लेसन बेस्ड ऑन ट्राइबल विलेज आदिवासी जनजाति, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके गांव के बारे में ये लेसन है, उनके विलेज के बारे में. व्हाट टाइप ऑफ लाइफ द ट्राइबल पीपल्स लिव, विच टाइप ऑफ फूड दे ईट, okay, which type of clothes they wear, and what occupation are helpful for them for their living and for fulfill their basic needs. So इससे related ये lesson है. Now we start our lesson. So first of all, it was the middle of June and it had not rained for several weeks. जून का बीच का समय चल रहा है और काफ़ी हफ्तों से बारिश नहीं हुई है. The grass was brown and the leaves of the trees was covered with dust. जो grass है वो brown हो गई है और जो leaves हैं, पेड़ों की पत्तियां हैं, वो dust से cover हो गई हैं, धूल से भर गई हैं. Some people in their traditional clothes and turbans on their heads were standing and talking. कुछ लोग हैं जो कि अपने ट्रेडिशनल, जो उनके पारंपरिक वस्त्र हैं, उनको पहने हुए हैं और खड़े होकर बात कर रहे हैं. A young boy Sattu pedaled off down the main road of the village. Main road of the village, that means जो मेन सड़क है, विलेज की जो मुख्य सड़क है, उससे चलते हुए एक लड़का है जिसका नाम सत्तू है, वो आ रहा है. एंड वहाँ पर उस बहुत सारे जो मुर्गियाँ हैं और जो विलेजेस हैं वो साइड बाय साइड उस रोड के चल रहे हैं. जस्ट देन अ विजिटर केम देयर. अचानक ही उसी समय में एक विजिटर, एक जो अतिथि है, घूमता हुआ उधर आता है. एंड ही जस्ट सेड दैट हे विल यू प्लीज हेल्प मी. ही सेड टू सत्तू. सत्तू से वो कहता है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे. वाई नॉट, क्यों नहीं. बट वॉट टाइप ऑफ हेल्प डू यू वॉन्ट, परंतु आप हमसे किस तरह की हेल्प चाहते हैं. दैट मीन्स अ विजिटर केम टू सत्तू एंड टॉक टू हिम दैट विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे. एंड सत्तू रिप्लाइड हिम वाई नॉट, क्यों नहीं, बट विच टाइप ऑफ हेल्प यू वॉन्ट, परंतु आपको किस तरह की हेल्प चाहिए. कुड यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द विलेजेस एज वेल एज योर नेम. क्या आप मुझे इस गांव का, कुड यू टेल मी द नेम ऑफ द विलेज, क्या आप मुझे इस गांव का नाम बता सकते हैं. एज वेल एज व्हाट्स योर गुड नेम, और साथ ही साथ आपका क्या नाम है. द नेम ऑफ माई विलेज इज खट्टाली एंड माइन इज सत्तू. मेरे गांव का नाम खट्टाली है और मेरा नाम सत्तू है. सत्तू रिप्लाइड टू द विजिटर दैट माई नेम इज सत्तू एंड माई विलेज नेम इज खट्टाली. I would like to know more about your society, its lifestyle, its art and culture, its food and festival. The visitor said to Sattu, just he want to know about his culture, his caste, his festivals. That means he know more about his tribal peoples. He know more about his village. Okay. वो विजिटर जो है वो सत्तू से कहता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर विलेज. मैं तुम्हारे गांव के बारे में और जानना चाहता हूँ. तुम्हारे गांव में लोगों की क्या लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने का क्या तरीका है, किस तरह का यहाँ पर कला और संस्कृति है, साथ ही साथ किस तरह के खाने को और त्यौहार वगैरह जो हैं वो हैं, इन सब के बारे में ही जस्ट वॉन्ट टू नो बाय सत्तू. वो सत्तू से जानना चाहता है. आई बिलोंग टू द भील ट्राइब. सत्तू कहता है कि मैं भील ट्राइब से, भील जाति से बिलोंग करता हूँ. माई अंकल इज़ अ गुरुजी इन आवर विलेज स्कूल. मेरे जो अंकल हैं वो हमारे विलेज के स्कूल में अध्यापक हैं, गुरुजी हैं. एंड ही कैन टेल यू मोर अबाउट अवर लाइफ स्टाइल. और वो जो हैं वो आपको और कहीं ज़्यादा हमारे विलेज की, हमारी जाति की लाइफ स्टाइल के बारे में बता सकते हैं. दैट्स फाइन, आई विल बी डिलाइटेड टू मीट हिम, लेट्स गो. देन विजिटर सेड टू सत्तू दैट ये बहुत अच्छा है एंड आई विल बी डिलाइटेड, मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी, चलो चलते हैं. ओके. नाउ सत्तू टेक्स हिम टू हिज अंकल. उसके बाद सत्तू जो है वो विजिटर को अपने अंकल के पास लेकर जाते हैं. सत्तू बोलते हैं मीट माई अंकल श्री जाम सिंह. सत्तू विजिटर को
बोलते हैं कि मेरे अंकल से मिलिए, ये है मिस्टर जाम सिंह। हेलो सर, जो विजिटर हैं वो उनको रिगार्ड करते हैं, हेलो सर। विजिटर बोलते हैं हेलो जाम सिंह। नाउ सत्तू बोलता है काको, he wants to know more about our society, our lifestyle, festival, art and culture. Sattu tell to his uncle that Kako, he just addressed him Kako. वो काको बोलता है अपने चाचा को, अपने अंकल को, एंड बोलता है काको, the visitor want to know more about our culture, our arts, our village, है ना, हमारी विलेज के बारे में, हमारे आर्ट और कल्चर के बारे में ये अतिथि और जानना चाहते हैं। जैम सिंह बोलते हैं वी बिलोंग टू द भील ट्राइब, हम भील ट्राइब को बिलोंग करते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड भील इज डिराइव फ्रॉम द द्रविडियन वर्ड फ्रॉम बो, तमिल एंड कन्नड़ बिल, विच इज़ अवर कैरेक्टरिस्टिक वेपन। ओके, हम भील जाति को बिलोंग करते हैं, और ये जो भील वर्ड है ये जो है ये द्रविडियन वर्ड बो से लिया गया है, जो कि बो के लिए दैट मीन्स तमिल और कन्नड़ में जिसे बील कहते हैं, विच इज़ आवर कैरेक्टरिस्टिक वेपन, जो कि हमारा एक हथियार है, हमारे हथियार की एक विशेषता है। आवर कैरेक्टरिस्टिक वेपन हमारे एक विशेष हथियार की को कहा जाता है। दैट मीन्स द्रविडियन लैंग्वेज से बो से भील वर्ड को डिराइव किया गया है, लिया गया है, जिसको कि तमिल और कन्नड़ में भी बिल कहते हैं। ओके, एंड इसका मीनिंग होता है एक विशेष हथियार। विजिटर, do we find bheels in other parts of India also? Visitor asked to Mr. Jam Singh that we find bheels in other parts of India. क्या हम भारत के और भी हिस्सों में भील जाति को देख सकते हैं, भील जाति मिल सकती है हमें? जाम सिंह replied to him, yes. जाम सिंह उन्हें जवाब देते हैं बिल्कुल। Besides मध्य प्रदेश we are also found in गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के अलावा हम गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। दैट मीन्स भील जो जाति है, भील जो ट्राइब है, वो गुजरात, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, एज वेल एज इन मध्य प्रदेश। ओके, बट द मैक्सिमम भील पॉपुलेशन इज इन एमपी। परंतु जो मैक्सिमम पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है भील्स की, वो कहाँ पर है? वो एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। मेनली इन डिस्ट्रिक्ट्स झाबुआ, धार, खरगोन, रतलाम एंड बरवानी। ये मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, झाबुआ, धार, रतलाम, बरवानी एंड खरगोन। यहाँ पर जो भील ट्राइब्स हैं वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द पीपल ऑफ रिलेटेड टू भील ट्राइब्स आर फाउंड इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश। जाम सिंह एंड द विजिटर गो राउंड द विलेज एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ हाउस। जाम सिंह और जो विजिटर हैं वो घूमते हुए विलेज में, गांव में घूमते हुए जाते हैं, और अचानक से एक वॉल, एक दीवार को देखकर रुक जाते हैं। Visitor asked to him, "What a beautiful house! Tell me something about your house." जब वो जाते रहते हैं, घर को देख के रुकते हैं, तो जो विजिटर है वो जाम सिंह से पूछते हैं कि कितना सुंदर घर है, मुझे अपने घर के बारे में और बताइए। जाम सिंह said to him that we love forest and just because we love forest we just settle near the forest. हम फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और यही रीज़न है कि हम फॉरेस्ट के या जंगलों के पास रहते हैं। We get several types of forest products, just like wood and bamboo. हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो जंगल से मिलती हैं, जैसे कि लकड़ी और बांस आदि। And we just make our houses by the bamboos and the wood. और हम अपने घर जो है वो इसी बैम्बू और वुड से बनाते हैं। Our houses are mainly made up of wood, bamboo and with tilled roofs. Okay? हमारे घर जो हैं वो मेनली बैम्बू से, वुड से और टिल्ड रूफ से बने होते हैं। The bamboo walls are plastered with mud and cow dung. जो बैम्बू के वॉल्स होती हैं उनको हम मिट्टी से और काऊ डंग यानी गोबर से हम उसको पैक करते हैं। The walls are decorated with pithora painting and the paintings which are made up in our walls is known as pithora painting. That means the paintings which are made in Bhil tribes houses are known as पिथौरा पेंटिंग। ओके, वो पेंटिंग्स जो कि भील लोगों की, जनजाति के लोगों के घरों की दीवारों पर बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पिथौरा पेंटिंग कहा जाता है। सम हु आर गुड एट वुड कार्विंग कार्व डिजाइंस ऑन द पिलर्स एंड द डोर्स ऑफ देयर हाउसेज। और कुछ लोग जो हैं वो अपने घर की दीवारों पर, दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर अलग अलग तरह के डिज़ाइंस को डेकोरेट करते हैं।
आफ्टर इट देयर इज ऑलवेज अ कैटल शेड adjoining अ हाउस. हमेशा एक जो मवेशियों को रखने के लिए जो एक दड़बा बोला जाता है जिसको, वो रहता है एक घर के साथ बना हुआ हमेशा. कहाँ पर? भील ट्राइब्स के हाउसेज में. एंड सम पीपल कंस्ट्रक्ट पक्का एंड सेमी पक्का हाउसेज ऑल्सो. और कुछ लोग जो हैं इस ट्राइब्स में वो पक्का हाउस और सेमी पक्का मतलब अर्ध पक्का हाउस जो होता है, जो आधा पक्का होता है आधा कच्चा होता है, उस तरह के घरों को बनाते हैं. Will you please tell me which other tribal people live in Madhya Pradesh? The visitor said to his Sattu's Kaku, Mr. Jam Singh, that और कौन कौन सी जातियां हैं जो कि भील के अलावा मध्य प्रदेश में रहती हैं. ऐसी कौन कौन सी आदिवासी जातियां, जनजातियां हैं जो कि भील जो हैं उसके अलावा मध्य प्रदेश में रहती हैं. So Jam Singh, other tribes which live in Madhya Pradesh are Gonds, Kaukus, Begas and Bhariyas. गोंड जो है वो जाति, कैकू जाति, बैगा जाति और भारियास जाति जो हैं ये भी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं. आई हैव हेard अबाउट गुंडानी, मुंडानी एंड चेन्ना. व्हाट आर दे? विजिटर सेड दैट आई हैव हेard अबाउट, मैंने गुंडानी, ओके, बुंदानी एंड चीहा के बारे में भी सुना है. ये सब क्या है? जाम सिंह said these are art forms of कॉर्कूज एंड गॉन्ड्स. ये जो है ये कला की एक प्रकार है कॉर्कूज और गॉन्ड्स जाति में. कॉर्कूज डेकोरेट देयर डोर्स बाय गुडानी एंड देयर वॉल्स बाय बुंदानी. कॉर्कूज जो हैं वो अपने घर के दरवाज़ों को गुडानी से डेकोरेट करते हैं और वॉल्स को जो दीवारें हैं उनको किससे? बुंदानी से डेकोरेट करते हैं. एंड चीना इज़ अ कलरफुल वॉल पेंटिंग ऑफ द गॉन्ड्स. और जो चीना है वो वॉल पेंटिंग है गोंड प्रजाति की. ठीक है. Nowadays these art forms are getting recognizational at the international level also. आज की डेट में ये जो सारी चीज़ें हैं, विजिटर्स कहते हैं कि आज की डेट में ये सारी चीज़ें जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर से, ये इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हैं. आई थिंक पेमा फाटिया एंड राम सिंह उर्वेटी ऑल्सो बिलोंग टू योर सोसाइटी. मेरा ये मानना है कि मेरी ये सोच है कि प्रेमा फत्या एंड राम सिंह उर्वती भी आपकी ही सोसाइटी को बिलोंग करते हैं. सो जाम सिंह सेड दैट पेमा फातिया इज अ भील आर्टिस्ट बट राम सिंह उर्वती इज अ गोंड आर्टिस्ट. ये दोनों ही भील और गोंड आर्टिस्ट हैं, प्रेमा फातिया एंड राम सिंह उर्वती. ओके. एंड समवेयर इन अ मैगजीन आई केम अक्रॉस अ वर्ड गटला. What is it? The visitor said to Ram Singh that I have heard a word गटला. मैंने एक वर्ड गटला के बारे में सुना है, ये क्या है? So Jam Singh just said that actually it is a memory pillar which is stone carved and oil painted. ये एक यादगार पिलर स्तंभ है जो कि पत्थरों का बना हुआ है और ऑयल पेंटेड मतलब ऑयल पेंट से पुता हुआ है. It is created by the Bhils in the memory of a family members who has met with an unnatural death. और ये उन फैमिली मेंबर्स की मेमोरी में बनाया गया है भील आदिवासियों द्वारा, जो कि अननेचुरल डेथ यानी कि जो कि अप्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्रदान हुए हैं, उन लोगों की याद में ये पिलर को बनाया गया है. टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रेसेस. नाउ विजिटर आस्क्ड टू Jam Singh that tell me something about your dresses. What type of dresses you wear? So Jam Singh said, oh yes, the men wear dhoti, bandi and colored turban, and the females wear colorful ghangra with polka, kachali, etc. Okay, Jam Singh कहते हैं मैन जो है वो धोती कुर्ता नॉर्मली और गमछा लेते हैं, और जो लेडीज़ हैं वो घाघरा चोली और अपना नॉर्मल दुपट्टा जिसको कि कचाली बोलते हैं वो लेते हैं. So students, in this lesson today we just discuss about the Bhil tribe. There is a visitor who just come to the village and asked to a boy whose name is Sattu that he just tell him give him the knowledge of the Bhil tribe. Sattu take him to his uncle Jam Singh, and Jam Singh tell the visitor about his art, culture, dress and etc. houses and etc. So in this part we just discuss about the dresses, about the houses, about the art and culture of Bhil tribes, and further or the remaining part of the lesson we will discuss in our next video.